सभी बच्चे अच्छे होंगे और सभी सुरक्षित होंगे। ठीक है, काढ़ा वाला पी रहे हो सभी? गुड। चलिए बच्चों, पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट की और उसके एग्जांपल्स देखे सारे। ठीक है, एक एग्जांपल था, 2 क्वेश्चन थे, हमने बिल्कुल अच्छे से समझा उसको। अब इसी सीरीज में हम बेटा एक्सरसाइज 1.5 की ओर आ रहे हैं। किसकी ओर आ रहे हैं? एक्सरसाइज 1.5। तो एक्सरसाइज 1.5 करने से पहले हम सारे उसके एग्जांपल्स को पढ़ेंगे इन डिटेल। तो होगा क्या, जब हम सारे एग्जांपल्स को इन डिटेल पढ़ लेंगे तो एक्सरसाइज 1.5 आप खुद कर सकते हैं, मैं तो कराऊंगा ही, लेकिन एक्सरसाइज 1.5 से पहले आपको सारी जानकारी उसके बारे में होगी, तो आप सारे क्वेश्चंस कर पा रहे होंगे और समझने में भी आसानी हो रही होगी। तो इसलिए हम पहले एग्जांपल्स को उठाते हैं बच्चा। तो एग्जांपल 12 है, जो फर्स्ट एग्जांपल है आपके एक्सरसाइज 1.5 से पहले। क्या कह रहा है? चेक, आपको ये चेक करना है क्या कि आर इरेशनल नंबर्स, यानी 7√5, 7/√5, √2 + 21 एंड पाई -2 क्या है आपके इरेशनल नंबर्स हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ बेटा, इरेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज मैंने क्या बताई थी आपको फर्स्ट स्टार्टिंग में? क्या बताई थी? नॉन रिपीटिंग, एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ये तो बताई थी, नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग, या रिपीटिंग को हम बोलते हैं रिकरिंग। तो इन वर्ड्स में कंफ्यूज मत होना, दोनों वर्ड सेम है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी बताई थी, जो भी नंबर आपका रिपीट नहीं करेगा और ना टर्मिनेट होगा, वो नंबर आपका क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा, और उसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए थे, जैसे पाई हो गया, ठीक है, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, यानी कि रूट के अंदर के वो सारे नंबर जो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाते। समझे? रूट के अंदर के वो सारे नंबर्स जो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाते, वो सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। कैसे? मैं आपसे पूछता हूँ, √4 क्या इरेशनल नंबर है, या √25 क्या इरेशनल है, या √16 क्या है? तो आप कहेंगे सर ये नंबर आपके इरेशनल नहीं है, ये आपके इरेशनल नंबर है। लेकिन √2, √3, √5 ये इरेशनल है। क्यों? क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाते। √4 किसका स्क्वायर होता है? आप कहेंगे 2 का, √25 5 का, 16 4 का। कैसे होता है? अगर हम √16 को उठा लें बेटा, √16, तो रूट का मतलब क्या होता है? 16 की पावर 1/2, यही होता है। और 16 किसका स्क्वायर होता है? इसको हम लिखते हैं 4 का स्क्वायर, और पावर 1/2 आ गया। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? 4 बचा, और 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं, यानी P/Q के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। देन इट विल बी ऑल रेशनल नंबर्स, यानी जो परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, जो नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं वो आपके क्या होते हैं? सभी रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाते और रूट के अंदर होते हैं वो आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं। इतना आप सभी ने समझा। ठीक है बच्चों, अब हम समझेंगे क्या। देखिए, √5 की वैल्यू क्या होती है? 2.236, एंड आगे ऐसे ही रिपीट करेगी। रिपीट मतलब नॉन रिपीटिंग होगी, नॉन टर्मिनेटिंग होंगी, यानी कि पॉइंट के बाद कुछ का कुछ नंबर आएगा, नंबर रिपीट नहीं करेगा। जैसे 36 है तो 36 नहीं आएगा, 236 है तो 2306 आ जाएगा, मतलब जो भी नंबर आएगा, लेकिन रिपीट नहीं करेगा। ऐसे √2 की वैल्यू क्या है? 1.4142, आगे ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक है, लेकिन रिपीट नहीं करेगी, ना ही टर्मिनेट होगी। ऐसी बेटा पाई की वैल्यू। तो ये सारे क्या है? इरेशनल नंबर्स हैं। तो इस एग्जांपल में हमें कैसे प्रूव करेंगे कि ये इरेशनल है? तो बेटा 7√5 जैसे दिया है फर्स्ट, ठीक है, तो √5 की वैल्यू हमें पता है, तो 7 इंटू हम लिख देंगे 2.236, और इसके इंटू करके लिख देंगे। जो भी हमारा आंसर आएगा वो हम प्रूफ बता देंगे कि हाँ ये क्या है, एक रेशनल नंबर, क्योंकि ये नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ऐसे ही सारे नंबर्स में हम करेंगे बेटा। जैसे 7√5 लिखा हुआ है, सेकंड क्या लिखा हुआ है? 7√5। अब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो होता क्या है कि √5 जो अपॉन में होता है उसको हम कहते हैं रेशनलाइज। आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? रेशनलाइज। रेशनलाइज क्या होता है? नीचे वाले नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होता है। तो 7√5 हो गया अपॉन √5 इंटू √5 हो गया। तो हमने किया क्या कि √5 को ऊपर इंटू किया, नीचे इंटू किया, तो बात तो वही लिखी हुई है। अगर √5 कैंसिल किया तो 7√5 लिखा हुआ है। तो होता क्या बेटा, यहाँ आ गया 7√5 और अपॉन में क्या आ जाएगा? √5 5 बनाएगा, यही तो होगा। अगर √5 इंटू √5 का इंटू करेंगे तो 5 आएगा। √2 इंटू √2 का अगर हम इंटू करेंगे तो 2 आएगा। √3 इंटू √3 का इंटू करेंगे तो 3 आएगा। √7 इंटू √7 का इंटू करेंगे तो 7 आएगा। तो ऐसे ही अब यहाँ 7√5/5 आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। अब √5 की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। √5 की वैल्यू क्या है? 2.236, तो 7 इंटू 2.236 इसमें इंटू कर देंगे, अपॉन 5 से डिवाइड कर देंगे, जो भी वैल्यू है वो रेशनल नंबर होगी। ऐसे ही आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चा, सभी को एग्जांपल नंबर 12 समझ में आया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या कह रहा है।
आइए बच्चों देखते हैं अपने एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल 13, 14, 15। 13 में आपको एडिशन करना है दो नंबर्स का, ठीक है। 14 में आपको मल्टीप्लाई करना है एंड 15 में आपको डिवाइड करना है। तो बच्चों रूट के नंबर्स का मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सारा हम कुछ सीखेंगे। तो एडिशन से हम शुरुआत करते हैं, बड़ा ध्यान से हम समझेंगे। सबसे पहले हमारा स्टेप होता है कि जो नंबर सेम होते हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं, और जो सेम होते हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं, बस यही है फर्स्ट स्टेप। तो वेट 2√2 ये है, फिर +√2 ये है, एक साथ हो गए, ठीक। फिर ये +5√3 ये है, -3√3 ये है। इतना सभी के समझ में आया। रूट में जो नंबर सेम होते हैं उनको हम एक साथ लिख लेते हैं, ठीक। अब बेटा हमें दिख रहा है क्या, √2 यहाँ पे भी है, √2 यहाँ पर भी है, दोनों जगह √2 है। ध्यान से देखिए, ऐसा हम क्यों करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। √2 यहाँ पर भी है, √2 यहाँ पर भी है, तो √2 हमें बाहर मिल गया, कॉमन मिल गया। जब √2 यहाँ से हट गया तो यहाँ 2 बचा केवल, यहाँ तो केवल √2 था, इसको जब बाहर ले लिया तो क्या 1 बचा। इतना समझ में आया सभी के। प्लस अब बेटा यहाँ क्या कॉमन है, तो अपने √3 कॉमन है, तो √3 जब यहाँ था हमने बाहर ले लिया तो क्या बचा 5, और यहाँ क्या बचा 3। इतना सभी की समझ में आया बच्चों। अब स्टेप क्या है हमारी, 2 और 1 क्या हो गया 3 हो गया, साथ में क्या बचा √2 बचा, प्लस 5 - 3 क्या है 2 है, साथ में क्या बचा √3। ये इसका एडिशन का आंसर हो गया। सभी के समझ में आया। यहाँ आप केवल एक कॉन्सेप्ट समझिए, मेन कॉन्सेप्ट क्या है वो आप समझिए, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें एक्सरसाइज में भी क्लियर हो जाएंगी, अभी केवल हमें कॉन्सेप्ट समझना है। नाउ अब हम फोकस करते हैं मल्टीप्लाई पर। एग्जाम्पल 14 में क्या मल्टीप्लाई करिए, तो बेटा 6√5 × 2√5, इसका हमें इंटू करना है। तो 6 का पहले हम 2 में करेंगे, 12 हो गया, इंटू 6 का 2 में हो गया। अब क्या बचा √5 का √5 में करेंगे कितना आएगा 5 आएगा, 12 5 60। अभी बताया था ना कि √5 × √5 करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। √2 × √2 करेंगे तो 2 आएगा, √3 × √3 करेंगे तो 3 आएगा। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नाउ अब बात करते हैं डिवाइड की। तो वही 8√15 में आपको डिवाइड करना है, किसका 2√3 का। इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बच्चा। चलिए ये हो गया 2 4 8, कैंसिल हो गया, रूट में 2 बाहर था 8 बाहर था, ये सीधा कैंसिल हो गया, 2 4 8 हो गया। अब क्या बचा 4√15 अपॉन में √3। अब हम इस √3 को भी कैंसिल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो देखिए बच्चा। 4√15 को हम लिख सकते हैं क्या 5 × 3 लिख सकते हैं, अपॉन में √3 है, ठीक। अब 4 × √5 × √3 अपॉन में √3। भाई 5 × 3 करेंगे तो रूट का 15 ही तो आएगा। अगर √5 का इंटू हम करेंगे √3 में, देन यू विल गेट √15। क्या आएगा √15 ही आएगा। तो √3 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा यहाँ पे 4√5, ये हमारा आंसर हो गया। तो बेटा हमने एडिशन सीखा, मल्टीप्लिकेशन सीखा, डिवाइड भी सीखा अच्छे से, ठीक है। आइए बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। आइए बच्चों एग्जाम्पल 16 में कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं, उनको सिंप्लीफाई करना है। तो इनको देखते हैं डिटेल हम किस तरीके से करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा 2 आपको पार्ट दिए हैं, एक दिया 5 + √7, एक दिया 2 + √5। तो बीच में किसी का साइन है नहीं है, तो किसी का साइन नहीं होता तो क्या मल्टीप्लाई, क्या करना होता है हमें इनका मल्टीप्लाई। तो बेटा मल्टीप्लाई के क्या स्टेप्स हैं वो हम सीखेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कि रूट यानी कि जो 5 है 5 का इंटू हम इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे, ठीक। तो 5 का इंटू हमें करना है 2 + √5 में, पूरे में होगा, प्लस फिर √7 का हम पूरे ब्रैकेट में करते हैं 2 + √5। ये मल्टीप्लाई के स्टेप्स होते हैं, यानी 5 का हमें पहले पूरे ब्रैकेट में करना है, देन √7 का हमें पूरे ब्रैकेट में करना है, सॉल्व कर देना है। तो 5 का 2 10 हो गया, फिर +5 हो गया, प्लस फिर क्या हुआ बेटा देखो √7 2√7 हो गया, फिर √35 हो गया, 7 5 तो 35, यही तो किया भाई। 5 का इंटू 2 में किया 10 हो गया, 5 का इंटू √5 में करेंगे तो 5 √5 आएगा। ध्यान से करना है बच्चा,
5 का इंटू रूट 5 में करेंगे तो 5√5 आ गया। अब प्लस 7 का रूट 7 का 2 में करेंगे तो 2√7 हो गया, प्लस √7 इंटू रूट 5 करेंगे तो √35 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या बचा भाई, देखो 10 प्लस 5√5 प्लस 2√7 प्लस √35, आगे सॉल्व नहीं होगा, ये ऐसे ही बचेगा, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कोई भी टर्म सेम नहीं दिख रहे हैं, कोई भी रूट के अंदर सेम नहीं दिख रहा, तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे, ये हमारा आंसर हो गया। सभी समझ में आया। मेन हमें मल्टीप्लाई के स्टेप सीखने हैं कि मल्टीप्लाई हम किस तरीके से करते हैं। नाउ सेकंड हमने देखा बेटा, तो सेकंड को अगर हम मल्टीप्लाई मेथड से भी सीखेंगे। एक आपका फॉर्मूला होता है a² माइनस b² इक्वल्स टू होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो इस फॉर्मेट से भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और मल्टीप्लाई मेथड से भी हम सॉल्व करेंगे। आप फॉर्मूला भूल जाते हो तो आप मल्टीप्लाई करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि 5 का पूरे ब्रैकेट में होगा, फिर √5 का पूरे ब्रैकेट में होगा। तो 5 का हम पूरे ब्रैकेट में करेंगे तो 5 माइनस √5 हो जाएगा, फिर हमें √5 का करना है पूरे ब्रैकेट में, तो यहाँ पे 5 माइनस √5 हो जाएगा। ठीक, अब 5 का करेंगे तो क्या आएगा 25 माइनस 5√5 प्लस ये 5√5 हो गया यहाँ पे और माइनस 5। इतना सभी की समझ में आया। 5 का इंटू इस ब्रैकेट के अंदर किया तो 5 5 25 आ गया, 5 का √5 में किया तो 5√5 आ गया, प्लस √5 का 5 में करेंगे तो 5 रूट आ जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस, तो √5 5 हो गया, प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बचा 25 माइनस 5 इक्वल्स टू 20। ठीक है, ये तो मल्टीप्लिकेशन मेथड हो गया। ये कैसा हो गया, डिटेल्ड मेथड एक तरीके से हम कह सकते हैं, डिटेल्ड मेथड हो गया। लेकिन हमें इस फॉर्मूले का, इस क्वेश्चन को देख के हमें ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना था। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख के हमें ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना था बेटा। कैसे करना था वो देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है 5 प्लस √5 एंड 5 माइनस √5 लिखा हुआ है। ये फॉर्म किसकी है, a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म दिख रही है आपको। ये क्या है, a प्लस बी है, ये क्या है, a माइनस बी है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a² माइनस b², यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। यही तो फॉर्म लिखी हुई है। a की जगह क्या है 5, b की जगह क्या है √5, तो a² माइनस b² की फॉर्म लिखी हुई है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे भाई, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, √5 का स्क्वायर 5 हो गया, क्या आ गया 20 आ गया। तो सीधा फॉर्मूला हमें इंप्लीमेंट करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये तो मैंने मल्टीप्लिकेशन सिखाने की वजह से आपको समझा दिया, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका है √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर। तो ये क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है, सभी ने पढ़ा है, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे, a² यानी कि √3 का स्क्वायर, b² यानी कि √7 का स्क्वायर, 2ab यानी कि 2 इंटू √3 इंटू √7। फॉर्म आ गई। अब क्या करना है, √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, √7 का होल स्क्वायर करेंगे तो 7 आ जाएगा, प्लस 2√21। ठीक, सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस 2√21 ही हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल है, समझ में आया। अब फोर्थ पार्ट हमने देखा, फोर्थ पार्ट क्या फॉर्म बना रहा है, a² माइनस b² की फॉर्म बना रहा है, यानी कि a² माइनस b² की फॉर्म बना रहा है ये। तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी होता है, तो बेटा क्या 11 का स्क्वायर माइनस √11 है ना, √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे बेटा 11 माइनस 7 आएगा, कितना बचा 4। ये हमारा आंसर हो गया। सिंपल से क्वेश्चन थे। मेन हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं अपने इन एग्जाम्पल्स को देखो, तो हम सारे कॉन्सेप्ट एक एक करके क्लियर कर रहे हैं। आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है। आइए बच्चों अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 17, 18, 19 और 20। ये सारे एग्जाम्पल एक ही पैटर्न पर हैं। क्या, रेशनलाइज। इनको हमें क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है। इनका क्या करना है, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन क्या होता है वो हम समझेंगे इन डिटेल में। फर्स्ट आपका एग्जाम्पल दिया है 1√2 को आपको क्या करना है, रेशनलाइज करना है। ठीक, तो हमें रेशनलाइजेशन क्या करना होता है, जो डिनोमिनेटर होता है उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंटू करना होता है। तो 1 इंटू √2 हम करेंगे, अपॉन में √2 आ जाएगा, इंटू √2। हमने क्या किया, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं ताकि और चीज़ें क्लियर हों आपकी। हमने क्या किया बेटा इस क्वेश्चन में, 1/√2 वही था, हमने √2 का इंटू कर दिया ऊपर भी और नीचे भी। यही हो गया इसका रेशनलाइजेशन। क्या हो गया, रेशनलाइजेशन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, √2 का 1 में इंटू होगा, √2 बचेगा
और रूट टू क्या बनाएगा, 2 बना देगा। ये हमारा आंसर हो गया। सिंपल, समझ में आया। और थोड़ा इन डिटेल हम समझेंगे। एग्जाम्पल 18 में क्या कह रहा है, 1+1/2 प्लस √3 को रेशनलाइज करना है आपको। तो हमें रेशनलाइजेशन क्या करना है, जो नीचे का नंबर होता है वो अगर प्लस में है तो हमें उसी का माइनस में लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। अगर माइनस में है तो उसी नंबर का प्लस में लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। कैसे, 1/2 प्लस √3 है, ठीक है, किसमें, ये प्लस में है, किसमें है, प्लस में है। तो रेशनलाइजेशन में क्या करेंगे, इसी का माइनस में लेंगे, यानी कि 2 - √3 अपॉन में आ जाएगा 2 - √3। हमने क्या किया, जो नंबर प्लस में था उसी का नेगेटिव लेके ऊपर नीचे उसको मल्टीप्लाई कर दिया। बात तो वही है, कैंसिल आउट करेंगे यही नंबर मिल जाएगा हमें, लेकिन हमें रेशनलाइजेशन करना है, सॉल्व करना है इसको। तो 2 - √3 का 1 में इंटू हुआ, क्या बचा, 2 - √3 बचा। और यहाँ ये आपको देखनी है ये कौन सी फॉर्म बन रही है, a² - b² की बन रही है, बन रही है a + b और a - b लिखा हुआ है, यानी कि क्या आ जाएगा 4 - 3। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, 4 - 3 हो गया। सॉल्व करेंगे 2 - √3 अपॉन में क्या आ जाएगा 1, यानी कि 2 - √3 इसका आंसर हो गया रेशनलाइज करने पर। समझ में आया सभी, नहीं आया तो एक एग्जांपल से और समझेंगे फटाफट। इसमें क्या करना है, रेशनलाइजेशन ही करना है हमें। तो जो नंबर पहले जो नंबर हमें दी गई वो हम लिख लेंगे, क्या लिखी है 5/√3 - √5 लिखी हुई है। हमें क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है, यानी कि जो नंबर नेगेटिव में है तो उसको हम प्लस में करेंगे, यानी कि √3 प्लस में √5 इंटू कर दिया, फिर √3 प्लस √5। सिंपल है, दोनों का ऊपर नीचे इंटू किया। नेगेटिव में थी तो हमने प्लस का किया और प्लस में थी तो हमने नेगेटिव में किया इंटू। ठीक है, इतना समझ में आया बच्चा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। यहाँ 5 का इंटू इस पूरे ब्रैकेट में होना है √3 प्लस √5, ठीक। अपॉन में क्या बचेगा, क्या फॉर्म बनी है वो आपकी बताइए, जो फॉर्म मैंने अभी आपको बनवाई थी, a² - b², यानी कि इस नंबर का स्क्वायर माइनस इस नंबर का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर करेंगे 3 करेंगे 3 आएगा, 5 का √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा। सॉल्व करेंगे तो क्या बचा 5√3 प्लस √5 अपॉन में क्या आ जाएगा, 3 में से 5 क्या -2, यानी कि -5/2 √3 प्लस √5। सिंपल, रेशनलाइजेशन हो गया। एक एक स्टेप समझना, एक एक स्टेप समझते जाना, ठीक है। यहाँ 4 - 3 कैसे आया, यहाँ पर आप सभी गलती करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 - 5 आया, कैसे आया, यहाँ पे आप सभी गलती करेंगे, बाकी सब समझ रहे हैं क्या गलती करेंगे। लेकिन हमें a² - b² का फॉर्मूला याद होना चाहिए। a - b और a + b की फॉर्म होती है, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे ये a + b और a - b की फॉर्म लिखी हुई है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जो नंबर होते हैं उनका स्क्वायर करना होता है माइनस में। तो 2 का यानी a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर होगा, b का स्क्वायर यानी कि 3 का √3 का स्क्वायर होगा। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 आ गया, माइनस कर दिया, वही तो लिखा है हमने। सेम यही यहाँ पे लिखा है, a + b a - b की फॉर्म लिखी हुई है। हमने क्या किया, a² - b², तो a का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ गया, फिर b का स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ गया, 3 - 5 -2 आ गया। सॉल्व करके लिख दिया। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे बच्चा, इसी पैटर्न पर है, सॉल्व करेंगे। क्या 1/7 + 3√2 लिखा हुआ है। अब इसी के ये तो प्लस में है तो हमें क्या करना है, माइनस का इंटू करना है ऊपर नीचे। 7 - 3√2 अपॉन में आ जाएगा 7 - 3√2, ठीक। नीचे फॉर्म हमेशा a² - b² की बनेगी, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना आप सभी, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ऊपर 7 - 3√2 रहेगा, 1 में इंटू करेंगे तो वही बचेगा। बाकी 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा, माइनस 3√2 का स्क्वायर करेंगे तो 18 आएगा। इतना समझना है सभी को। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है, हमने लिख दिया a²। फिर माइनस b² करेंगे, b में क्या है 3√2 है, 3√2 का हम करेंगे होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और √2 2 हो जाएगा, तो कितना बचा 18 बचा। समझ में आया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, √2 का 2 होगा तो 18 आ गया। अब बेटा इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। क्लास 9 कैसे हैं सभी, आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। एक्सरसाइज 1.5 आज हम कंप्लीट करने वाले हैं बेटा। और इससे पहले वाले वीडियोस में, लेक्चर्स में हमने
एक्सरसाइज 1.5 से पहले के सारे एग्जाम्पल समझे। क्या समझे थे? इस तरह का भी एक क्वेश्चन आया था कि आपको ये बताना है कि ये नंबर रेशनल है या इरेशनल है। तो वही बेटा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ये बताना है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। आपको ये बताना है कि ये नंबर रेशनल है या इरेशनल। एक बार फिर मैं आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क बता देता हूँ। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं बेटा? जो P/Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं। किसके फॉर्म में लिखे जाते हैं? P/Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं और Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक। इरेशनल क्या होते हैं? इरेशनल की पहचान बेटा क्या होती है? जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, या नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, या नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने बड़ा डिटेल में पढ़ी सारी, और सारे बच्चों को आती भी होगी, सब समझ भी गए होंगे, अच्छे बच्चे हैं सारे, ठीक है। तो ऐसे ही बेटा एक्सरसाइज 1.5 की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं फटाफट। इसमें आपको केवल ये बताना है कि ये रेशनल है या रेशनल है, वो आपको फटाफट मैं आप बता देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा जैसे मैं बात करता हूँ 2 - √5। अगर बेटा मैं √5 की बात करूँ तो √5 क्या है? रेशनल है, इरेशनल है? तो आपका आंसर इरेशनल नंबर है, ठीक है। और इरेशनल नंबर की जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो कहता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, यानी कि ना तो ये कभी टर्मिनेट होगा और ना ही कभी ये रिपीट करेगा, यानी कि पॉइंट के बाद कुछ का कुछ नंबर आता रहेगा। तो सिंपल आप बताइए क्या हो गया? आपका इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 2। आइडेंटिफाई करना है हमें, तो हाउ डू वी आइडेंटिफाई दिस नंबर? हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दिस नंबर? नाउ वी कैन सॉल्व इट। 3 + √23, when we open this bracket we got -√23, okay. This positive, this negative, this is cancel out, क्या बचा? 3 अपॉन में क्या आएगा? 1। तो ये फॉर्म किसकी हो गई? P/Q की फॉर्म हो गई। तो ये क्या हो गया आपका बेटा? इट इज़ अ रेशनल नंबर। नाउ नेक्स्ट वन इज 2√7 अपॉन 7√7। अब हम बेटा क्या करेंगे? क्या दिख रहा है हमें? ये कैंसिल आउट हो रहा है, √7 क्या बचा? 2/7 बचा। ये किसकी फॉर्म हो गई? P/Q की फॉर्म हो गई, वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो वी कैन से दैट इट इज़ ऑल्सो अ रेशनल नंबर। ये आपको लिखना नहीं है, तो मैंने बोल दिया रेशनल नंबर लिखना है, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज 1/√2। √2 रेशनल और रेशनल, तो आप कहेंगे बेटा ये इरेशनल नंबर, तो वी कैन से दैट इट इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर, ओके। सभी की समझ में आ रहा होगा बेटा, सिंपल से क्वेश्चन है, फटाफट। पाई सभी जानते हैं, पाई ऑल्सो इरेशनल नंबर, देन इट नंबर इज ऑल्सो इरेशनल नंबर, ठीक है। ऐसा ही हमने एक एग्जांपल भी किया था, तो सभी की समझ में आया होगा बेटा। चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, हमने समझा। अब इसी सीरीज में हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। आइए प्यारे बच्चों, हम देखते हैं अपना एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2। सिंप्लीफाई करना है बेटा यहाँ आपको, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था कि वहाँ आपको फाइंड करना था कौन सा नंबर रेशनल है, कौन सा इरेशनल है, और इसमें आपको करना है सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई के जो कुछ टर्म्स थे, जो कुछ मेथड्स थे, वो हम एग्जाम्पल्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो उन टर्म्स और उन कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग में रिपीट करना है। एक तरीके से आप ये समझ लीजिए ये आपका रिवीजन चल रहा है, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे तो वो आप एक तरीके से आपका रिवीजन है। तो वो जो पिछले क्वेश्चंस थे उनको आपको दिमाग में दोहराते चलना है साथ साथ में, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 3 + √3 एंड 2 + √2, बीच में कोई साइन नहीं, मल्टीप्लिकेशन होगा। तो पहले 3 का इंटू होगा पूरे ब्रैकेट में, फिर √3 का इंटू होगा पूरे ब्रैकेट में। तो बेटा पहले हम 3 का करते हैं पूरे ब्रैकेट में, तो 2 + √2 हो गया, प्लस का साइन आएगा, फिर √3 का इंटू करेंगे बेटा, 2 + √2 हो गया, ठीक, सिंपल। अब बेटा 3 का इंटू करेंगे ब्रैकेट में, कितना आ जाएगा? 3 × 2 = 6 प्लस 3 √2 प्लस 2 √3 आ जाएगा बेटा, प्लस में √6। समझ में आया सभी के? तो अब ये क्या आगे सॉल्व हो रहा है? तो देखिए ध्यान से, नहीं सॉल्व हो रहा तो ये यही इतना ही रहेगा आपका आंसर, ठीक है। 6 + 3 √2 प्लस में 2 √3 एंड देन प्लस √6, ये इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वन इज बेटा 3 + √3 है एंड 3 - √3 है। तो बेटा एक क्वेश्चन हमने पढ़ी थी, a - b, a + b और a - b। क्या होता है ये? a² b - b², a² - b², a² - b², व्हाट? a² - b², उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे बेटा। तो a क्या है? 3 का स्क्वायर हो गया, -√3 का होल स्क्वायर हो गया,
ठीक है, यही तो है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे बेटा 9 आएगा, √3 का 3 आ जाएगा, तो क्या बचा 6 हमारा आंसर हो गया। सिंपल है, सारे हम रिवीजन कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। ये √5 + √2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है बेटा, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² प्लस में 2ab, ठीक है। तो एक जगह क्या है √5, यानी √5 का स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस में क्या आएगा बेटा 2 × √5 × √2, 2ab, ऐसे ही तो होगा। तो √5 का स्क्वायर करेंगे बेटा 5 आएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, प्लस में आ जाएगा 2√10। सॉल्व करेंगे बेटा इसको, तो क्या आएगा आंसर हमारा फाइनल, 5 और 2 7 प्लस में 2√10, ठीक है। थर्ड का आंसर ये हो गया। नेक्स्ट बेटा देखते हैं, यहाँ देखा ही तो पहले ही आपको समझ आया क्या है, a² - b² की फॉर्म लिखी हुई है, a - b और a + b। तो a² - b² √5 का स्क्वायर करेंगे माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे, तो क्या होगा 5 - 2 = क्या आ गया 3, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन थे, सिंपल तरीके से हमने समझे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गए, ठीक है। आइए बच्चों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इन डिटेल में क्या कह रहा है। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस से C ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर से D, यानी दैट इज पाई = C/D। तो बेटा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आपने सभी ने पढ़ा है, क्या होता है, C = 2πr होता है, ठीक है। तो 2r क्या होता है, D = 2r होता है, यानी डायमीटर जो होती है वो रेडियस के डबल होती है। तो C = क्या हो गया πd हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम पाई की वैल्यू निकालेंगे बेटा तो क्या आ जाएगी C/D, ठीक है, C/D। वही आपको दे रखा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, पाई = C/D। तो ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है। तो क्वेश्चन में बेटा वो ये कहना चाह रहा है कि ये पाई एक इरेशनल नंबर है। पाई क्या है, इसको हम बड़ा ध्यान से समझेंगे बेटा। पाई एक इरेशनल नंबर है, वो ये कह रहा है कि पाई तो एक इरेशनल नंबर है, बट C/D अगर ये P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये आपका रेशनल हो गया। तो हाउ कैन, मतलब ये कैसे इक्वल हो सकता है, तो इस बारे में हमने पहले भी चर्चाएं की हैं और पहले भी मैं आपको समझा चुका हूँ बेटा कि पाई की एक्यूरेट वैल्यू हम नहीं लेते हैं कभी, ठीक है। पाई की एक्यूरेट वैल्यू अगर हम लेना शुरू कर देंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू होती है, अप्रॉक्सीमेशन पे हम खेलते हैं इन क्वेश्चंस में। तो बेटा इसका सही आंसर जो है वो मैंने यहाँ लिख दिया है, फटाफट इन डिटेल हम समझ लेंगे। क्या कह रहा है, देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन इन द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। क्यों, वैन वी मीज़र एनी वैल्यू विद अ स्केल, जब हम किसी भी वैल्यू को एक स्केल के तहत मीज़र करते हैं, वी ओनली ऑब्टेन ए अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, हम हमेशा एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेकर चलते हैं, ठीक है, या हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही मिलती है। वी नीड ऑब्टेन एक्यूरेट, वी नेवर ऑब्टेन एक्यूरेट वैल्यू, हमें एक्यूरेट वैल्यू कभी नहीं मिलती। ये पाई की केस में बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है। हैंस वी कैन नॉट से दैट आइदर C और D इरेशनल, हम ये भी नहीं कह सकते कि C और D जो है वो एक इरेशनल नंबर है। द पाई की वैल्यू की अगर बात करेंगे बेटा तो ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 22/7 और 3.142857। तो ये पाई की एक्यूरेट वैल्यू हम कहीं यूज़ कर ही नहीं सकते। पाई की एक्यूरेट वैल्यू किसी को नहीं पता है, आप पाई की वैल्यू निकालना शुरू कर दोगे तो बहुत फाइनल तक जाएगी, ठीक है। तो जब हम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे, जब हम अप्रॉक्सीमेशन पे खेलते हैं, जब अप्रॉक्सीमेट की बात करते हैं तो वहाँ पर रेशनल और रेशनल की बात ही खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक 22/7 क्या है, एक रेशनल नंबर है। लेकिन 3.14 ये आप लिखोगे पाई की वैल्यू, यानी केवल हम पाई की बात करेंगे तो पाई आपका केवल एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। इतना हमें समझना है, बाकी स्टेटमेंट आप ये लिखेंगे, ये स्टेटमेंट आपको वेरीफाई करेगा और समझ में भी आएगा, ठीक है। बड़ा ध्यान से सभी बच्चे समझेंगे स्टेटमेंट को, ठीक है। चलिए अब बेटा हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए प्यारे बच्चों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें कह रहा है कि 9.3 या ऐसे कुछ क्वेश्चन है, उसको नंबर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो बहुत सारे जो जरूरी थे क्वेश्चन जिनको नंबर रिप्रेजेंट करना हमें सीखना था, जो इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, वो हमने सीख लिया। इसका कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, ये पता नहीं क्यों क्वेश्चन रखा हुआ है क्लास 9th में या क्लास 10th में, इसका कोई यूज़ नहीं है आगे, ठीक है। तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे, एकदम तो यूजलेस है, ठीक है। क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें उसमें, ठीक है। अब बाकी अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे कराना चाहिए
तो इस पर एक अलग से वीडियो ही बनेगी पूरी। तो आप अगर आप चाहें कि हाँ सर नहीं मुझे जानना है, मुझे करना है, तो आप मुझे बता सकते हैं, तो फिर हम अलग से इसको एक्सप्लेन कर देंगे आपको। वैसे इसका कोई भी यूज़ नहीं है और कोई भी मतलब नहीं है समझने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्योंकि गवर्नमेंट ने सिलेबस भी कम कर दिया है, तो उसमें आप देखेंगे तो उसमें भी कुछ चीज़ें आपकी ख़त्म की गई हैं सिलेबस में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको रेशनलाइज करना है। क्या करना है इसमें? रेशनलाइज करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, रेशनलाइजेशन हमने सीखा था, एक तरीके से फिर से रिवीजन करेंगे फटाफट। 1/√7 है, तो क्या आएगा 1/√7 इंटू √7 ऊपर करेंगे, इंटू √7 नीचे करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, क्या आएगा √7/7, ये हो गया इसका रेशनलाइजेशन, ठीक। अब इसका करेंगे बेटा, तो इसमें क्या होता है, इस केस में क्या होगा कि डिनोमिनेटर का अपोजिट साइन, यानी कि निगेटिव है तो पॉजिटिव का ऊपर नीचे हम इंटू कर देंगे, ठीक है। और अगर पॉजिटिव होता तो निगेटिव का इंटू करते ऊपर नीचे। इसको बेटा जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या आएगा √7 प्लस में √6, और अपॉन में क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। क्यों आ जाएगा? क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन रही है, क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी लिखा हुआ है, ये देखो a माइनस बी और a प्लस बी लिखा हुआ है, ठीक है। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा √7 प्लस में √6, अपॉन में आ जाएगा 7 में से 6 गया 1, यानी कि क्या आया आंसर हमारा √7 प्लस में √6, ठीक। सिंपल से क्वेश्चन है, फटाफट इसको हम देख लेंगे। अब बेटा इसको रेशनलाइज करना है हमें, तो क्या करना होगा, ये प्लस का यानी माइनस का हमें ऊपर नीचे इंटू करना होगा। तो √5 माइनस √2, √5 माइनस √2, ठीक। अब क्या करना है, ऊपर क्या आ गया √5 माइनस √2 आ गया, अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा √5 का स्क्वायर, थोड़ा सुंदर सा लिखें, बच्चे तो कभी साफ साफ लिख के दिखाएंगे नहीं, हम ही साफ साफ लिख लेंगे, माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म लिखी हुई है बेटा, ये a प्लस बी और a माइनस बी। तो क्या आ गया √5 माइनस √2, अपॉन में कितना आ जाएगा 5 में से 2 गया 3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सिंपल सा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। रेशनलाइज करेंगे √7 प्लस √2 है, ठीक, √7 प्लस 2, ब्रैकेट लगा लेना सभी, और मैंने लगाया ना, नहीं लगाया, अभी लगा देता हूँ। सॉल्व करेंगे बेटा तो क्या आएगा √7 प्लस में 2 आ जाएगा, अपॉन में जब हम करेंगे क्या बचेगा, ये √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा √7 प्लस में 2, अपॉन में 7 में से 2 गया, सॉरी 7 में से 4 जाएगा ना, कितना बचा 3, यानी कि आंसर क्या आ गया आपका √7 प्लस में 2 अपॉन में 7 में 4 गया 3। चलिए सिंपल से क्वेश्चन से हमने फटाफट इनको सॉल्व किया बेटा। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जहाँ जहाँ ये स्टेटमेंट आ रही है ना, √7 का स्क्वायर माइनस यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे ये गलती हो गई, √7 है ना √6 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। जब माइनस करेंगे तो 7 माइनस 6 यानी 1 आएगा, बाकी सब जगह रूट लगा हुआ है। हाँ, तो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला लिख के देना है, आपको ये लिखना है, मैंने समझा दिया है आपको अकॉर्डिंग, जैसे मैंने एग्जांपल किए थे इन डिटेल में, वैसे ही आपको पेयर में करने हैं सारे क्वेश्चन, मैंने एक तरीके से आपको समझा दिए, रिमाइंड करा दिए। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, वी नो दैट व्हाट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस बी और a प्लस बी, इस आइडेंटिटी का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तभी हमारा ये आ रहा है, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, आज की एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लास्ट